हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना ब्यूटीफुल सा चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग 2026 में एंट्री मार चुके हैं और सिलेबस भी शुरू हो चुका है। तो हम लोग आज क्लास 10th हो या 12th बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसके लिए जो भी मैथ सब्जेक्ट होता है अपने पास, उसमें जो भी बेसिक जानकारी होती है, ये सिर्फ क्लास 10th और 12th के लिए नहीं होगा, ये हर उस बच्चे के लिए होगा जो मैथ का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और उसमें कहाँ कहाँ बच्चे फंसते हैं आज हम उसके बारे में बताएंगे, और कहाँ कहाँ से बच्चे निकल सकते हैं वही बताएंगे आपको। तो सीधा कहने का अर्थ है कि अगर मैथ को जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आपको एकदम नॉर्मल जो पढ़ाई नहीं भी करते हैं उनके लिए भी बहुत ही जरूरी है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग ये वीडियो को शुरू करते हैं। गणित मतलब मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आदमी इससे भागता है भूत की तरह, मगर ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि समस्या यहाँ है कि मैथ्स को शुरू से ही दिमाग में माथा में घुसा कर रख दिया गया है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, जबकि है नहीं। हम लोग शुरू से जब से पैदा होते हैं तब से मैथ से जुड़े होते हैं। किस दिन को पैदा हुआ, किस डेट को पैदा हुआ, किस समय को पैदा हुआ, कितने उम्र के होंगे आप, सब मैथ से जुड़ा हुआ है। जब इतने कुछ जुड़ा हुआ है तो फिर आखिर इतना हार्ड क्यों मान लेते हैं हम उसको? बहुत ही आसान चीज होना चाहिए, जीवन से जुड़ा हुआ चीज है। आइए आज उसी जो मन में बसा हुआ है कि बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसको आसान बनाने का कोशिश करते हैं। और ये हर इंसान के लिए हो सकता है, ये वीडियो जो दुकान चलाते हैं या जो जीवन जीते हैं, सबके लिए। तो मैथ्स को तो इसे हिंदी में गणित कहते हैं। आखिरकार क्यों ऐसा होता है कि गणित में कोई अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है, मतलब कि पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक है, माइंड ठीक ठाक है, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल चीज है और परफेक्ट वाला चीज है। दुनिया में मैथ को छोड़ दिया जाए, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही है जो एकदम परफेक्ट है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। एकदम कुछ नहीं आता है जिसको मैथ्स में, 0 भी नहीं आता है, 1 2 3 भी नहीं आता है, वहां से कहानी शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स में ठीक ठाक हो जाए, हम ये कहते हैं कि आप धुरंधर बन जाइए, हाँ, मगर इतना कि कहीं भी आप खड़े होकर के सामना कर सकते हैं किसी मुश्किल का, किसी भी अपने पास क्लास का, किसी भी क्लास में कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन ऐसी 5-7 चीजें हैं जिनको जानने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ, अरे हम फालतू का ही सोच रहे थे कि हाँ भाई हार्ड सब्जेक्ट है। तो वो 4-5 चीजें मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको 1 से लेकर 100 तक आना चाहिए। अब कुछ लोग ये देख करके हंस देंगे या हंसी आ जाएगी कि क्या मतलब एकदम छोटका बच्चा वाला बात समझा रहे हैं। देखिए, है तो बचपन में सीखने वाली बात, मगर है बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक में अगर जानना है तो उसमें क्या क्या होता है। आदमी गिनती गिनना जानता है, 1 2 3 4 करके जानता है, चाहे इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7, मगर आदमी को हेरा फेरी आना चाहिए। जस्ट पीछे वाला दिमाग, आगे वाला दिमाग, उसके बाद वाला दिमाग, ये सब आना चाहिए। अगर हम आपको गिनती में कहेंगे कि लिखिए, हिंदी में कहेंगे 69 लिखिए, अब 69 सुनते मात्र कई लोगों के मन में दुविधा हो जाती है कि 6 पर 9 की 7 पर 9, या 79 लिखने में या 89 लिखने में। तो कुछ ऐसे अपने पास अंक है या संख्या है जिसकी दुविधा होती रहती है। वो दुविधा इसलिए होती है क्योंकि आप उस पे तरीके से ध्यान नहीं दिए। तो 1 से लेकर 100 तक गिनती इसलिए आनी चाहिए ताकि आपको जो संख्या कहा जाए उसके आगे का, पीछे का, 4 कदम आगे का, 4 कदम पीछे का, ये धाए आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर वो आ पा रही है तो समझिए आपको गिनती आती है। आपको सीधा पढ़ने आना चाहिए, आपको उल्टा पढ़ने आना चाहिए। अगर आपका शार्प दिमाग है, मतलब ठीक ठाक दिमाग है, तो अगर हम कहेंगे कि हाँ 5 के बाद क्या आता है, नॉर्मली बोलेंगे 5 के बाद 6 आता है, मगर 5 के 3 बाद कितना आता है, यहाँ शुरू होता है जोड़ घटाव, है ना। तो आपको 1 से लेकर 100 तक आना चाहिए। दूसरा स्टेप है आपके पास कि पहाड़ा भी आना चाहिए। पहाड़ा को इंग्लिश में टेबल्स कहते हैं, हाँ, तो टेबल कुर्सी वाला टेबल्स नहीं, हाँ, ये अपने पास पहाड़ा का है। 2 एकम 2 तो पढ़वे किए होंगे, या 2 1 या 2 तो पढ़वे किए होंगे, हाँ। तो टेबल से जनरली अपने पास जो बचपन में सिखाया जाता है 2 से लेकर 20 तक, ये एक बेसिक होना चाहिए। अब देखिए, जैसे पहाड़ा का बात करते हैं, हमारे पास 12th का बच्चा भी आता है तो भी हम उसको पहाड़ा चेक करते हैं। अब पहाड़ा का नाम सुनते मतलब बच्चा हंस होता है कि हमको पहाड़ा पूछ रहे हैं भाई। देखिए, एक लिखौल, एक दिमाग से तुरंत जवाब देना, दोनों में अंतर है।
आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आया कि हम क्या कहना चाहते हैं। अगर हम आपको कहेंगे कि हाँ कि 2 दूनी कितना, खट से आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9। मगर जैसे ही हम आपको बोलेंगे 18 अट्ठे कितना हुआ, 16 हत्ते कितना हुआ, 15 नामा कितना हुआ, तो थोड़ा सा समय लग जाता है उसमें। उसका सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम लोग नीचे वाला को एकदम रट्टा मार के रखे पड़े हैं और वो दिमाग में बस चुका है अपने पास। उसी तरह हमारे पास पूरे 2 से लेकर 20 तक का पहाड़ा उतना ही जल्दी अगर दिमाग में आ जाए तो समझिए आपको पहाड़ा आता है। अब हम 2 दूना 4 बोलेंगे, बोलने में सेकेंडों नहीं लगेगा, मतलब सेकेंड से कम में लगेगा। मगर हम जैसे ही कहेंगे 18 अट्ठे, 16 सत्ते, 18 नामा, 18 अट्ठे, कुछ भी कहेंगे हम ऊपर का हिस्सा में, तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है आपके अंदर में। जिस दिन 2 दूनी 4 में जितना समय लग रहा है उतना ही समय अगर आपको ऊपर वाला में लग जाए, जैसे 19 सत्ते हो गया, 18 अट्ठे हो गया, 16 छक्के हो गया, कैसे भी करके उतना ही समय लग जाए, समझिए आपको पहाड़ा आ गया। और हमारा प्रयास रहता है कि उस तरह से ही पहाड़ा करवाना। अगर उस तरह से आ गया समझिए आपका रास्ते का रोरा हट रहा है, फिर आपको मैथ में जाएगा, खेल लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो आता है वो आता है एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना और डिवीजन मतलब भाग। ये 4 चीजें आनी चाहिए, कलम से नहीं, दिमाग से सोच करके। अगर हम आपको ये कहेंगे कि हाँ आपके पास 500 रुपया है, मेरे पास 390 रुपया है, और खट से दोनों मिला देंगे कितना होगा, ये आ जा रहा है दिमाग में, समझिए आपका दिमाग ठीक ठाक है। थोड़ा और ऊपर जाएंगे हम लोग, हम कहेंगे 139 रुपया और 290 रुपया, ऐसे जोड़ना जो आ जाए ना बिना कलम का, खटाखट खटाखट, तो समझिए कि आपको जोड़ आ गई। तो मेरा प्रयास रहेगा कि वही बात बताना कि हाँ आपको जोड़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब सब्ट्रैक्शन भी वही तरह से काम होता है अपने पास। हम कहेंगे आपको कि 200 रुपये हैं, उसमें से हम 170 निकाल दिए, कितना बचा, 139 निकाल दिए, कितना बचा, 131 निकाल दिए, कितना बचा। और तब जब आपके दिमाग में बात आ जाए तो समझिए आपको घटाव आ जा रहा है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि 10 दोस्त है और 10 के पास मान लीजिए कि 5-5 रुपया है, सबको इकट्ठा कर दें हम, कितना हुआ, इसी को कहते हैं गुना। हम लोग तो फट से क्या करेंगे, 10 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, हो गया गुना। इस तरह से हम बोलेंगे 13 रुपया 13 आदमी के पास है, तो 13 को 13 से गुना करना हो गया, मतलब तो वो गुना कर लीजिएगा तो आपको खराब से दिमाग आ गया। तो अगर ऐसे बिना कलम का हो जाए तो समझ लीजिए गुना आ जा रहा है। डिवाइड क्या होता है कि हमारे पास 500 रुपया है और हम चाहते हैं कि 25 आदमी में बराबर बराबर बांटना, तो यहाँ से होता है भाग का जन्म। तो कैसे हम भाग लगाते हैं, उसको हिस्सा में बांटना होता है, टुकड़ों में, बराबर टुकड़ों में बांटना को हम भाग करते हैं। ये 4 बातें आपको मुझजवानी आना चाहिए, ओरली, बिना पेन की सहायता से। इसके बाद आता है आपका जो सिलेबस का बात होता है, वो होता है एलसीएम और एचसीएफ। इसका प्रैक्टिस या तो आप कलम से कीजिए या थोड़ा बहुत दिमाग से भी करना होता है। जब इसके बारे में हम आएंगे डिटेल में पढ़ाने पर, तब जाके बताएंगे आपको कि शॉर्टकट कैसे माना जाता है। अगला होना चाहिए आपके पास कि डेसिमल, भिन्न, दशमलव कहते हैं डेसिमल को, भिन्न हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया दशमलव, दशमलव वाला जोड़ घटाव। दशमलव में बड़ा चक्कर होता है खराब। देखिए अगर हम ये लिख रहे हैं 23 पॉइंट, इसको पढ़ने का भी अलग तरीका है, पॉइंट के बाद झगड़ा हो जाता है, सब अलग अलग हो जाता है। इसको पढ़ेंगे हम 23.23, न कि 23.23 पढ़ेंगे। और जोड़ने घटाने में बहुत इसका माथा पच्ची होता है। कई सारे अच्छे स्टूडेंट जो सीनियर क्लास में जाते हैं उसको भी दिक्कत हो जाती है, तो इसको भी आएंगे आप लोग अपने पास। इसके बाद आता है भिन्न, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। बट्टा पर का जोड़ कहा जाता है देहात में इसको। उसके बाद आपके पास आता है बोर्ड मास। बोर्ड मास एक्चुअली में इससे पहले आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए एलसीएम के बाद। बोर्ड मास, बोर्ड मास बड़ा ही बदमाश चीज है। हाँ, ये 6 चीज जो है, 6 चीज आपको ये बताता है कि सीक्वेंस में नियम कानून सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है कि पहले जो है वही होगा। ओके, जो पहले अपने पास आता है उसके अकॉर्डिंग काम होता है। अपने पास डिसिप्लिन सिखाता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, कि अगर हम ये नियम दिए हैं तो उसी नियम के अकॉर्डिंग काम करना है। तो कहा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अंतिम अगर देखा जाए
तो आता है अपने पास समीकरण, एक चर वाला समीकरण, जिसको बच्चों की दुनिया में अपने पास कहते हैं x का मान निकालिए, x का मान निकालिए। कौन x? वो गर्लफ्रेंड x वाली x नहीं, हाँ ये होता है x, ABCD वाला x। और अगर कोई भी इंसान, मैं इंसान कह रहा हूँ, बच्चा ही नहीं, कोई भी इंसान इतना तरीके से अपना लेता है, सीख लेता है, तो उसको हम 10th बोर्ड भी पास कर सकते हैं और उसको हम 12th बोर्ड भी पास करा सकते हैं, और भी ठीक ठाक नंबर से। तो ये रहा आपका बेसिक, इतना बात आपको आनी ही चाहिए। हम बीच बीच में इसका वीडियो लाते रहेंगे धीरे सिखाने का, जिसका भी कमजोर है वो भी चाहेंगे कि धुरंधर बन सकते हैं इतना कुछ सीख करके। तो चलिए हम लोग इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। ये रहा एक इंट्रोडक्शन वीडियो। आप मैथ्स में महारत हासिल कर सकते हैं, बस ये पहले कर लीजिए। इसके पास इसमें कमजोरी है तो समझ लीजिए आगे बहुत सारी समस्याएं आने वाली, और तब उसको लगता है कि मैथ माथा पच्ची वाला सब्जेक्ट। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।